आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। और आप सभी को भी आज का पर्व दिन जो है गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सभी मास्टर्स को आज गुरु पूर्णिमा के दिन इसका एसेंस आज समझेंगे कि आज व्यास पूर्णिमा भी है। तो व्यास पूर्णिमा के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। तो व्यास कौन थे? सभी को पता है, व्यास मतलब वेद व्यास। वेद व्यास का जन्मदिन है आज, और इसी दिन, उसी पर्व दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो वेद व्यास के बारे में कोई समझता है तो दो लाइन बता सकते हैं मास्टर्स कि वेद व्यास कौन थे और उनकी जो हिस्ट्री है आज हमारे लिए इंस्पिरेशन बनेगी। तो किसी को अगर बात करनी है तो बात कर सकते हैं। जी मास्टर्स, किसी का अनम्यूट है? चैट में भी डाल सकते हैं। किसी को नहीं पता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। जस्ट पता है तो यस, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए मास्टर्स। ओके, यस मैम, वुड यू लाइक टू ऐड सम लाइंस? विष्णुप्रिया जी मैम। यस, ओके। विष्णुप्रिया जी, आप बताइए, आपको जो पता है। अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, आत्मवंदन मैम, दिल से नमन। आत्मवंदन, आत्मवंदन बताइए मैम। मैम विष्णुप्रिया मैम, आप बताइए। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ जी मैम, वेद व्यास जी महाभारत का ना उन्होंने लिखा था, और साथ में 18 पुराणों को भी शायद उन्होंने ही लिखा था, जितनी मेरी यस, जानकारी में है। यस। और सत्यवती जी के भी वो बेटे थे, और वेद व्यास जी ने ही, जो आपने अभी संजय जी के बारे में बताया था, उनको हाँ दिव्य दृष्टि भी उन्होंने ही दी थी। जी मैम, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ज्योति जी, बात कीजिए। हाँ जी मैम, दिल से नमन मैम। भागवत कथा मैम, वेद व्यास जी ने लिखा था भागवत कथा को। और वो शिव जी स्टोरी, जब अमरनाथ में स्टोरी सुनाई जा रही थी शिव जी ने पार्वती को, उस उन्होंने सुना था अगला जन्म उनका वेद व्यास का होगा था। वही उन्होंने फिर बाद में भागवत कथा के रूप में, उन्होंने वेद व्यास भागवत कथा के रूप में हमें, मतलब दुनिया को वेद व्यास के रूप में, भागवत कथा के रूप में दिया। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू, सही बताया आपने। हाँ जी, थैंक यू। तो मास्टर्स, वेद व्यास जी ने ही चारों वेद लिखे थे। जी बिल्कुल सही। तो मास्टर्स, जो चरित्र है वेद व्यास की, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही इंस्पायरिंग। और आज हम इस पूर्णिमा के दिन उस महान शक्ति, महान ऋषि के बारे में कुछ और भी समझेंगे कि अभी तक वो हमारे ज्ञान देवता क्यों बने हैं,
मतलब उनकी आज भी क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, तो हम वो बात करेंगे मैम। तो जैसे कि सभी ने बताया है कि वो महाभारत के महाभारत जो एक ग्रेट एपिक कहा जाता है हिंदू धर्म में, उसके लेखक, उसके ऑथर वेद व्यास जी है। और वेद व्यास फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट आचार्य है सनातन धर्म के। तो जैसे कि बताया गया है, उन्होंने वेद भी लिखे हैं, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, मगर उनकी जन्म कहाँ हुआ था वो भी आज हम देखेंगे, और क्यों हुआ था उनकी, उसकी भी एक अच्छी सी कहानी है। तो कहा जाता है मास्टर्स, उनके पिताजी जो है, उनका पिताजी का नाम था पराशर ऋषि। तो वो बहुत ही तपस्या करते थे और बहुत मतलब बहुत दैव भक्त और भक्ति पाठ ये सब करते थे। तो ये पराशर ऋषि जब इतना करते थे, तो इनको शिव जी को लेकर उन्होंने इतना तपस की। तो तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट होके उनको एक वर दिया था कि आपका बेटा आपका बेटा जो है वो ब्रह्म ऋषि बनेगा। और वो ब्रह्म ऋषि किसके समान होगा? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि कौन थे? वशिष्ठ ऋषि पराशर ऋषि मतलब वेद व्यास जी के दादाजी थे। तो वेद व्यास जी के दादाजी वशिष्ठ महर्षि जितना ब्रह्म ऋषि जैसे बनेंगे, ऐसे वर शिव जी ने पराशर जी को दिया था। तो फिर पराशर जी ने तुरंत समझा कि उनको एक बेटा चाहिए। यूजुअली ऋषिस के लाइफ पर्पस में ये लोग थोड़ा डिटैच्ड होते हैं, बट इतना बड़ा वर मिला तो इमिडिएटली उन्होंने सत्यवती नामक एक मतलब फिशरमैन जो मत्स्यकार होते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग्ड एक स्त्री, उनका नाम सत्यवती था, उनसे शादी की और उनका एक बेटा हुआ जो है पराशर ऋषि। तो सॉरी सॉरी मास्टर्स, जो जो वेद व्यास के माता है वो है सत्यवती और उनके पिता पराशर ऋषि। इन दोनों के संतान ही वेद व्यास थे। तो वेद व्यास का असली नाम कुछ और है, उनको कृष्ण द्वैपायना भी कहते हैं। तो ये कहाँ है, मतलब ये कौन सी जगह भारत में है जहाँ इनकी जन्म हुई? तो ये धामौली, एक तानाही डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में इनकी जन्म हुई थी। वहीं इन्होंने एक गुहा में महाभारत की रचना भी की थी। तो मास्टर्स यहाँ तक तो बहुत अच्छा था। जब वो मतलब उनकी जैसे परवरिश हो रही थी, पराशर जी भी देखते रहे कि उनकी मतलब क्या क्वालिटीज है कि ये ब्रह्म ऋषि बने। तो उस समय में लिपि का उतना नहीं था। तो जैसे एक ऋषि की फैमिली है तो उनको पढ़ाया जाता था और उसी का जो भी नॉलेज है उनके बच्चों को तक जाता था। तो उसी तरह इनको भी अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते गए। तो ये पूरा नॉलेज ना इन्होंने सोचा कि और एक इम्पोर्टेंट बात है, वेद व्यास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था द्वापर युग के अंत में। तो द्वापर युग के अंत में हुआ था तो मतलब कलयुग का आरंभ था। तो उस समय उनका जन्म हुआ था। तो वो बहुत वेद ये सब पढ़ते थे, बहुत मतलब इनका डेडिकेशन और इनके अंदर जो क्वालिटीज है बहुत मतलब बहुत अच्छे थे। तो ये ऐसे ही पढ़ते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक बार सोचा, क्योंकि जो वेद व्यास जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं थे मास्टर्स। इनके अंदर जैसे हम लोग आज गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गुरु मतलब कोई भी गुरु बन सकता है जी, कोई भी गुरु बन सकता है, बट उनमें कुछ क्वालिटीज होने चाहिए कि वो इतना
वो क्वालिटीज देखकर ना, हाँ, हम समझ सकते हैं कि ये गुरु है। तो वेद व्यास जी के अंदर मतलब एक गुरु के क्वालिटीज क्या थे, तो बताते हैं कि एक गुरु जो है वो लिखते हैं स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स लिखते हैं, और उस अनंत अनंत पूरे ब्रह्मांड का जो सच है वो जान कर रहते हैं। मतलब उनको ये पता चलता है कि उस अनंत में छिपी हुई राज क्या है, रहस्य क्या है, वो सच क्या है, वो जो भी जानते हैं वो गुरु के समान है। इसके अलावा भी दो और इतने अद्भुत क्वालिटीज रहना चाहिए एक गुरु को, और वो क्वालिटीज है कंपैशन, दूसरों के प्रति प्रेम। इतना कंपैशन कि किसी के बात हम लोग सुनेंगे ना तो हमारा दिल पूरा पिघल जाना चाहिए मास्टर्स। जब पिघलता है उस वाले कंपैशन एक गुरु में रहना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि हम इस धरती में हैं, और वो जब वो थे तब कलयुग का अंत था। उस कलयुग के अंत में मैंने बताया वो एक अच्छे विजनरी भी थे। मतलब उन्होंने देखा कि आने वाले समय में, कलयुग में, इस घोर कलयुग में लोग कैसे रहेंगे। उन लोग के पास कुछ अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं होगा, और उसके अलावा एक मतलब एक लाइफलेस लाइफ पर्पस नहीं होगी, और उनमें से इतने सारी इमोशंस, ड्युअलिटी, छल कपट, अपने आप को बाहर लेकर नहीं आना, समझ में नहीं आता कि क्या करना है। उस कर्म बंधना भी इंट्रोड्यूस हो गया था कलयुग में। तो इतने सारे चीजें को देखकर वो समझे कि इनके लिए नॉलेज चाहिए। और वेद व्यास जी का लाइफ पर्पस भी क्या था, जो भी नॉलेज उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हुए मास्टर्स, जैसे ब्रह्म शिव विष्णु जी, सभी मास्टर्स के पास से जो भी नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया था उसको उन्होंने लिखित पूर्वक स्क्रिप्चर्स में किया था। तो उन्होंने क्या क्या स्क्रिप्चर्स लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था उपनिषद्स, उपनिषद्स पूरे लिखे थे। और वैदिक जो वेद वेद जैसे हम बताते हैं वेद, वेद बहुत बहुत बड़ा था, मतलब बहुत था, तो सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे और लिखना भी बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, चार लोगों को सपोर्ट लेकर उन्होंने वेदों को चार भाग किए थे, और उस चार भागों को एक एक को असाइन करके उनसे लिखवाया था। और महाभारत की तो आपको सभी को पता है, उसमें से द इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है भगवत गीता, जो स्वयं कृष्ण जी अर्जुन जी को जो बताते हैं, जो एनलाइटमेंट किया था, वो पूरा इन्होंने स्क्रिप्चर फॉर्म में लिखा था। और उसको लिखने के लिए द पर्सन ही वो कंपाइल करने के लिए अपॉइंट किया था स्वयं गणेश जी को। और गणेश जी ने बताया, एक कंडीशन बताया था कि मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, मगर आप स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो फिर वेद व्यास ने समझा कि वो भी देखकर अभी लिखना है, तो उन्होंने भी क्या किया था, ठीक है, मैं भी एक कंडीशन रखता हूँ कि जो भी वर्ष मैं बताऊंगा, मतलब जो भी उसमें लिखते हैं लिखेंगे उसको आप रिसाइट करना है, और रिसाइट करके उसमें समझ में आने के बाद लिखना है, ये कंडीशन था। इसके अलावा भी मैंने सुना था मास्टर्स कि उसमें थोड़े पजल्स भी थे। मतलब बीच बीच में ना एक एक इसमें अगर कोई महाभारत पढ़ा होगा तो उसमें पजल्स भी रहते हैं। तो मास्टर्स इमेजिन, हम लोग को ना एक बुक लिखने के लिए हम इतना करते हैं कि हमें बुक लिखना है तो कितना सोचते हैं। नॉन स्टॉप 18 पुरानास लिखे हैं वेद व्यास, दैट इज द रीजन ही इज सो ग्रेट। 18 पुरानास
मतलब बताते जाना है, देखना है, बताना है, लिखना है। वेदास, 4 वेदास लिखा है, कंपाइल किया गया है। एंड वो इसके अलावा भी और एक था, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र की रचना भी वेद व्यास जी ने ही लिखा था। मतलब इतना इतना क्यों किया था, मतलब ये सब करने की क्या जरूरत थी? उनको इसलिए जरूरत थी, उनका कंपैशन, उनको लोगों के प्रति प्रेम, आने वाले कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, वो समझ के ना ये इतना कुछ किया था, मतलब इतना लिखा। और आज भी हम खुद अपने आप को पहचानना है तो उस स्क्रिप्चर्स को, उस बुक्स को ओपन करके अपने आप को हम देखते हैं कि हमें अपने सच को पहचानते हैं, क्योंकि वो सच बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। नहीं तो हम उसी कर्म चक्र में, उसी कर्म बंधनाओं में बंधे रहते हैं। और जो इनके विजनरी, क्योंकि इनको कहते हैं विजनरी, मतलब आगे के पूरे देखकर इतना अच्छा लिखा है। तो इनको एक कमल की पंखुड़ियों की के इससे कंपैरिजन करते हैं उनकी आंखों को। क्योंकि कमल क्यों, मतलब हम लोग कमल के फूल को क्यों यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्योंकि कमल के पंखुड़ियां जो है, कमल फूल जो है, वो एक परफेक्ट फूल है मास्टर्स। इतना परफेक्शन है, आप सभी जानते हैं कि कमल का फूल कहाँ उगता है। इतना गंदा, मतलब बदबूदार पानी में पैदा होता है कमल का फूल, मगर उसकी अपनी एक सुगंध होती है। वो अपनी सुगंध कहीं नहीं होता है, यet वो उस पूरे पानी में रहता है और उस पानी से कंप्लीट डिटैच्ड, मतलब एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर उसको टच नहीं करता है। इतना डिटैच्ड होकर, उतने एक ऐसे माहौल में पैदा होकर भी वो अपने आप को एक परफेक्ट परफेक्ट फूल कहलाता है, इतने इम्परफेक्शंस में। इसीलिए हम भी ना उस कमल को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर हमारे जीवन भी उसी तरह देख सकते हैं कि हम चाहे जितने भी हमारे इर्द गिर्द इतने प्रॉब्लम्स हो, इतने भी प्रॉब्लम्स हो, हमें उससे रिएक्ट नहीं होना है, कंप्लीट डिटैच्ड होना है। चाहे समटाइम्स ना बहुत तूफान आएगी या बहुत पानी में हलचल होगी या समटाइम्स इतना जोर से बारिश होगा, तो फूल को भी डूबना पड़ेगा। हम जैसे डूबते हैं कहीं लाइफ सिचुएशंस में, वो फूल भी डूबेगा, मगर फिर भी अनटच्ड रहेगा। तो एक, जी मैम, मैम क्वेश्चंस बाद में लेंगे। मतलब पूरा पानी उसको टच नहीं होता है। और मास्टर्स, और एक खूबी जो है लोटस फ्लावर की, वो जब सूर्य को देखता है, मतलब जब सूर्योदय होता है तभी वो ओपन होता है, उसके पेटल्स पूरे जो ओपन होते हैं। और जब संध्या होती है तब पेटल्स इकट्ठा होता है। तो हमारे जीवन में भी जब सूर्योदय, मतलब जब हम लाइट, रोशनी की तरफ जाएंगे, तब हमारा जीवन एनलाइटन होगा। जब हमारे पास अंधकार होगा तो हमें वहां अपने आप को उसे उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, साइलेंट में रहना है। जब हमारे एनलाइटमेंट या ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं तभी हमारा भी ब्लॉसम होगा। तो इतने अच्छे लोटस फ्लावर से इनकी कंपैरिजन क्यों हो रही है? इनकी कंपैरिजन इसलिए हो रहे हैं कि वेद व्यास भी उतने ही परफेक्ट थे, उतने ही परफेक्ट थे। वो पूरे अनटचड थे। पूरे इस पूरे जो अर्थ में जो भी है, उनसे कुछ भी समझिए, रिलेशंस ये सब सभी से डिटैच्ड, बट अपने अंदर कंपैशन और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटीज लेकर आए थे। जैसे मैंने अभी गुरु के बारे में बताया था, और एक क्वालिटी मैंने बताना भूल ही गई। पहले क्वालिटी था कि स्क्रिप्चर्स लिखने वाले,
और जो अनंत सच को जानते हैं, उस ब्रह्मांड के रहस्य को जानते हैं। और तीसरा प्यार, कंपैशन। कंपैशन जो है वो, उसके अलावा पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। जितने भी लोग, क्योंकि हम अर्थ पे हैं, हम लोग इतने इम्परफेक्शंस है, और उन सभी इम्परफेक्शंस को जानने के लिए, हम खुद अपने आप को पहचानने के लिए जब गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु के पास क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। सबकी बात सुने, सबकी बात सुने और सबको समझाए प्यार से, और उतना पेशेंस रखने वाले, ये चार क्वालिटीज जो है वो वेद व्यास है। वेद व्यास के पास ये इससे भी बड़े अच्छे क्वालिटीज हैं, और उन्होंने इतना ज्ञान, मतलब अपने इस कलयुग अंत तक हमको जो ज्ञान, जो सच हमको चाहिए था, हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उस आकार से कैसे बाहर आना है, उस बाहर आने के लिए हमें जो रोशनी है, वो रोशनी ही नॉलेज है। उस ज्ञान से ही हम उस रोशनी तक जा सकते हैं। हमें कैसे बर्ताव करना है, हमारे कर्म क्या है, हम लोग क्यों आए हैं, इससे, और जैसे और एक भी ध्यान क्यों करना है, ये भी भगवत गीता महाभारत में लिखा गया है। ध्यान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ध्यान करोगे तो अपने आप, अपना सच आप समझोगे। तो इस पर्व दिन पर उस ब्रह्म ऋषि, उस वेद व्यास को आज हम दिल से नमन करेंगे और आभार प्रकट करेंगे कि उनकी नॉलेज अब तक हमें रोशनी दे रही है, और आगे की पीढ़ियों के भी हम उन्हें पहुंचाना है, क्योंकि हमें उन सभी स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। जैसे एक बूंद स्टार्ट किया है, उतने ही हम लोग ना इतना इगोइस्टिक हो जाते कि बहुत कुछ जानते हैं। जी नहीं मास्टर्स, उस चार वेद पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, तब जाके हम एनलाइटेंड मास्टर समझ सकते हैं। तो हमें, हमारा रास्ता जो है बहुत लंबा है। हम धीरे ही सही, मगर हम लोग सभी करेंगे, धीरे धीरे पूरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से गुरु की क्वालिटी, गुरु की जो तत्व है, वो हमारे अंदर लेकर आने की कोशिश बरकरार रखेंगे। तो इस अच्छे से एक पॉजिटिव एनर्जी से हम उनको नमन करते हुए आज के पूर्णिमा के ध्यान स्टार्ट करेंगे मास्टर्स। तो आज हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे, 1 घंटा ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो जो पानी पीना है तो पानी पीकर प्लीज आप अपने जो ध्यान करने के स्थान है वहां पे आ जाइए। मास्टर्स, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद मैं तब तक म्यूजिक रेडी कर दूंगी। हैंड रेस कीजिएगा मास्टर्स। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। आपने बोला कि जी जी आपने बोला कि लोटस के जैसे सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो जैसे लोटस के पास पानी आता है तो नीचे गिर जाता है अपने आप ही, है ना। मगर तो हम तो संसार में है, इतना दुख आता है, अपने आप को ऊंचा भी करते हैं, ये सब चीजें समझ में आती हैं।
मगर कैसे कैसे दुख में, वो तो बाय नेचुरली आता है ना, कैसे दुख में नहीं दुखी हुए, क्योंकि नेचुरली ही रोना आता है और ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को लो फील करते हैं, तो कैसे उसमें उस समय अपने आप को ऊपर करें, कैसे हम जो उठाएं अपने आप को? सहजता में जो है, जैसे आपने दुख को कैसे लिया, मतलब आप उसको दबाव करके हैंडल कर रहे हैं, या उसको उसका सच समझ के हैंडल कर रहे हैं। दो चीज होती है, एक ना बर्दाश्त करना, दूसरा है ना जो आपको सच पता है कि ये दुख क्यों आ रहा है। दोनों के वजह है। अगर आपको पता नहीं है किसे हैंडल नहीं कैसे करना है, तो फिर आप ना उसे बर्दाश्त करेंगे। तो इतना बर्दाश्त करते 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 क्या होगा, एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा। और जब एक्सप्लोड होगा तो आंसू आएंगे, रोना होगा। तो विच इज ऑब्वियस, उसको भी कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि ब्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं। रोना गलत बात नहीं है मास्टर्स। जब सहजता में जो भी आपके नेचुरल जो भी इमोशंस है उनको आने देना चाहिए। मगर आपको गुस्सा आ रहा है या दुख आ रहा है, तो उसे हैंडल करना है। मास्टर्स को समर्पण कीजिए, या समझिए ये कुछ आपको लेसन सिखाने आ रहा है। तो आप जब रोना बंद करके अपने आप को हैंडल करके पहले सोचिए कि ये क्यों आ रहा है, क्या समझ आने आ रहा है, उसके पैटर्न्स क्या है, तब उसमें जाके सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो कुछ बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? कोई भी ना रोएंगे। वी डोंट नीड टू क्राई मास्टर्स, वी डोंट नीड टू। इतने सारे स्वाध्याय हम कर रहे हैं, इतने गुरु हैं आपके इर्द गिर्द। किसी को भी फोन करो, पूछो मुझे क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए क्या करना है, बताएंगे। जी जी। थैंक यू मैम। वीना मैम, बात कीजिए। हाँ जी। आत्म वंदन माधवी मैम। आत्मवंदना। माधवी मैम, मैंने पता पूछना था कि जैसे आज पूर्णमासी है, पूर्णिमा है, तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वो, और बाहर बारिश हो रही है, तो हम जैसे ओपन में ध्यान नहीं कर पाते, जैसे चंद्रमा की किरणें लेनी होती हैं, तो जैसे हम बंद कमरे में करते हैं, तो क्या बंद कमरों में भी वो एनर्जी रिसीव होती है हमें, कि हमें कोई विंडोज वगैरह खोल के रखने पड़ेंगे या कुछ ऐसा? क्योंकि बाहर का तो समझ में आता है कि आप रिसीव कर रहे हो, बंद कमरे में होती है क्या एनर्जी रिसीव? मैम पौर्णमी अमावस्या के दिन ना जो नॉन मेडिटेटर्स होते हैं ना, उनके बॉडी में, क्योंकि पानी इतना 70% पानी हमारे अंदर भी है, जी तो जी। उस पानी के हलचल से ना कई कई लोगों का दिमाग के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ओके। वो सब लोग बाहर नहीं बैठे होते हैं ना, घर के अंदर ही होता है। मगर अच्छा। क्योंकि हम चंद्रमा के बहुत ही पास आ जाते हैं, तो उसका इफेक्ट पूरे ओशन, समुंदर, इनमें जैसे इफेक्ट होता है, हमारे बॉडीज में भी 70% पानी होता है, तो हम ठीक। पर भी इफेक्ट होता है। तो ओके। ध्यान जब करते हैं ना, वो इम्बैलेंस को स्टेबलाइज करते हैं। जी। और उससे किरणें भी बहुत ज्यादा लेंगे तो हीलिंग भी होता है, क्योंकि ओके। बहुत पास में आ गए हैं ना। ओके। इसीलिए आप अंदर हो यहाँ बाहर, बाहर होंगे तो बहुत ही अच्छा है, मगर अंदर भी आएंगे। अच्छा जी। इसीलिए जी। पूर्णिमा ध्यान हम लोग घर में बैठकर भी कर सकते हैं, बाहर जैसे हम बोलते हैं ना नेचुरल, जैसे गार्डन में जाइए, वहां हाँ जी। बैठकर कीजिए। थोड़ा ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ ओके। थोड़ा कम होगी, मगर ओके, होगी। एनर्जीज तो रिसीव करेंगे। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू। जी मैम, बात कीजिए सैमसंग मैम। हेलो। हेलो। सॉरी, नेम चेंज नहीं कर पाया मैं। मैम मैं कह रहा था ना कि जैसे आज का जो ध्यान है वो जो मून आपने अभी बताया इनसे पहले ही, तो जैसे टाइड्स वगैरह आते हैं, वो हाँ टाइड्स वगैरह आना भी उसका ही कारण है।
यस तो जो यस, हमारे शरीर के अंदर जो 70% वाटर है वो वही टाइट्स को ऊपर नीचे जो भी मतलब है वो करेगा। करते, करेक्ट। अच्छा। तो मैम मैं कह रहा था कि जो हमारे अंदर की जो पावर है वो कोई वाटर लेवल का कुछ उससे इफेक्ट थोड़ी ना है। तो हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो बैलेंस होता है वहां पे। पानी का जो अच्छा। तरंगे अरे दूसरी हैं। बात मैम, एक क्वेश्चन। जी जी हाँ पूछिए पूछिए जी। पूछिए पूछिए। हाँ, मेन क्वेश्चन ये था मैम, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ ना आजकल 1-2 दिन से, तो मेरी बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। बल्कि मैं बैक पेन में मतलब बैक में इतना वो भी नहीं दे रहा हूँ स्ट्रेस, आराम हम्म। से रिलीफ, मतलब किसी से टेक लेके आराम से बैठ जा रहा हूँ, तब भी बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे मतलब नहीं बैठा जा रहा ज्यादा। हाँ क्योंकि आपकी आदत नहीं है ना नीचे बैठने के लिए। क्योंकि अभी ध्यानी जो करते हैं उनको जी पहला जी। सिद्धि जो है आसन सिद्धि कहते हैं। आसन सिद्धि इज लाइक यू कीप योर स्पाइन 90 डिग्रीज, और 1 2 3 4 कितने भी घंटे हो, एकदम। जो फार्मर्स होते हैं उन वो तो कुछ ऐसा रिलैक्स होकर नहीं बैठते। आप कोई गांव जाकर देखिए, वो कितने भी 12 घंटे भी ना स्पाइन सीधा करके ही बैठते हैं, क्योंकि उनकी उतनी स्ट्रेंथ होती है, आदत होती है। और हम लोग पूरे अभी स्मार्ट लोग हैं ना, स्मार्टफोन्स यूज करने वाले, तो हमारे जो स्पाइन है उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जब तक स्ट्रांग नहीं होता है वी कैन टेक हेल्प ऑफ कोई गद्दा हो या कुछ बैक नहीं सपोर्ट मैम, हो। मैं वो हेल्प करके ही करता हूँ, लेकिन तब हाँ भी पता नहीं बस। ऐसा क्यों मतलब हो रहा है तो मतलब आप दोनों साइड्स ज्यादा देर में। नहीं बैठ सकते ना, तो थोड़ा जब भी होता है से नहीं, आधा जैसे घंटा। ऑफिस पे काम तो चेयर्स में बैठने का ही है, वैसे तो पूरे दिन हाँ भर बैठ रहता है, 8 9 9 घंटे बैठते हैं। तब बैक पेन नहीं होता, जब मेडिटेशन करता हूँ तब होता है, पता नहीं क्यों। वो हील होता है आपका। अच्छा हीलिंग में बाहर आते हैं पेन्स। अच्छा। मतलब जो ध्यान में आते हैं ना, उन लोग को कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है, कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस जैसे पीछे मतलब पुराने वाले पेन्स जो है बाहर आते रहते हैं। दैट मीन्स दैट इज हीलिंग एक्चुअली। थोड़े दिन के बाद अब अच्छा जाएगा, पूरा अच्छा जाएगा। मैम, एक चीज और था मैम, मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या वेजिटेरियन होना बहुत जरूरी है? समझी नहीं, आप फिर से बताइए। वेजिटेरियन होना जरूरी है? मेडिटेशन होना जरूरी है? वेजिटेरियन, वेजिटेरियन? शाकाहारी। जी। हाँ एक्चुअली सी, मेडिटेशन मतलब क्यों कर बहुत रहे सारे हैं? क्वेश्चंस है ना। अब जैसे हाँ आप कई जगह ऐसे होता है कि मतलब कुछ बलि प्रथा भी आप जानते होंगे शायद, वो भी होती है। अब वो क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट लोग देखो, करते हैं। मुझे जितना भी मेरे मास्टर्स ने नॉलेज दिया मैं वही बताऊंगी। क्योंकि मैं जी ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पास मैं भी आप ही की तरह लर्नर हूँ। तो जी मैंने ये सुना था कि जैसे अगर हम लोग मेडिटेशन में आए हैं तो दो रीजंस है। वन इज अपने बॉडी को हीलिंग करने के लिए, और दूसरा इज हम लोग क्या सिद्धियां पा सकते हैं, क्या हम लोग भी एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल ट्रैवलिंग ये कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमारा बॉडी ना फ्लाइट मोड में रहना चाहिए, जैसे पक्षी जैसे होता है ना वैसे। तो जी वो उतना हल्का होने के लिए जब हम लोग ध्यान में बैठेंगे, तो जब हम रॉ फूड खाएंगे ना, तो देर विल बी नो गैसेस, स्टमक में गैसेस नहीं जाएंगे। तो जब हमारी ऊर्जा ऊपर से आएगी तो वो मूलाधार तक टच होके फिर ऊपर आएगी। दैट इज हाउ कुंडलिनी ऑल्सो एक्टिवेट्स। ऊपर से जी। जो एनर्जी आती है। तो हम लोग जब ज्यादा मसालादार या नॉन वेज ऐसे खाएंगे, तो इतना डाइजेशन के लिए बहुत सारे एनर्जी वहां जाएगा उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। और उसमें से बहुत सारे गैसेस जो बाहर आएंगे ना, तो जितना भी ऊर्जा है वो अंदर आते ही स्टमक तक ही जाता है, स्टमक के ऊपर भाग तक ही, उसके नीचे अच्छा। नहीं जाएगा, वो ब्लॉक कर देगा। इसीलिए गार्लिक भी नहीं खाने को बोलते हैं, क्योंकि गार्लिक ऑल्सो हैज लॉट ऑफ पावर। तो वो पावर तो से मैम ना हम अंदर जी, नहीं जा सकते हैं। तो मैम ये कर्मा को भी इफेक्ट करता है क्या? कर्मा को, हाँ ये नॉनवेज तो कर्मा से इफेक्ट है, क्योंकि हम किसी को लाइफ नहीं दे सकते, तो किसी का लाइफ हम लोग कैसे छीन सकते हैं? आप भगवान तो थोड़ी हो। वही मैं कह रहा था कि मैम जो कुछ कुछ मैंने मंदिरों में देखा है, जैसे मैं तो उत्तराखंड का हम्म, रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बलि प्रथा चलती है। हाँ
तो ये क्या है, मतलब मुझे मतलब वो समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों होता है? बिलीफ सिस्टम्स जैसे जैसे उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो, तो रिसर्च करने के बाद पता चल जाता है कि ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। उसे हमें मतलब बदलना पड़ेगा, मतलब बदलना बट पड़ेगा, इसीलिए ध्यान बट करवाना है ऐसा है ना, सबसे। मैं देखता हूँ ना, तो ऐसा होता है कि किसी किसी के अंदर एकदम से आता है, जो वो होता है माता रानी आती है, जो भी आते हैं, मुझे नहीं हम्म। पता क्या है, हम्म। तो वो खुद ही बोलते हैं उसमें, ऐसा नहीं किसी को रैंडम देते हैं, खुद ही बोलते हैं कि मतलब इसकी बलि चढ़नी है करके, ऐसा कुछ। आप अब आना कभी उत्तराखंड तो आपको वहाँ पे होगा ऐसा ना, देवभूमि तो है ही। तो मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार वो वहां पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, कुछ समझ में नहीं आता मुझे, ऐसा क्यों होता है? और तो मोस्टली काली माता के मंदिर में ज्यादा जुड़ती है। हाँ, काली माता के मंदिर में एक प्रथा मैंने सुना था कि पीछे मतलब ये पूरी सुनी सुनी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस आल्सो, बट मैंने सुना है कि आज ही लेटेस्ट में किसी ने, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसे अबॉलिश करना है, क्योंकि काली माता शी इज सो पावरफुल, शी डजंट नीड ब्लड। तो वही मैं, वो तो मतलब मैं, डीमंस, उनके पीछे जो डीमंस रहते हैं ना, वो क्या राक्षस, राक्षस जो है उनके पीछे पड़ते हैं, तो उनको भगाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, ये बताकर ये कर रहे हैं। मगर ये समझ में नहीं आता है कि माता कमजोर नहीं है, शी इज पावरफुल, मोस्ट पावरफुल गॉडेस है। तो फिर उनको क्या जरूरत है, ये वही मैं समझकर ये सब मुझे ये करते हैं, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ मतलब डाउट है ऐसा बहुत कुछ ज्यादा, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग को क्योंकि सब मैं, वो बिलीफ सिस्टम से निकालना है। ऐसा होता है मैम हमारे में, तो ऐसा है ना कि अगर कोई जैसे एसडीएम और डीएम अगर वो बंद करवा देते ना, तो उनकी हम्म। फैमिली में कुछ ऐसा होने लग जाता है कि उनको चालू करवाना ही पड़ता है। पता नहीं क्या है, मतलब बंद ही नहीं हो पाता, कुछ भी करे, कोई भी कुछ बोलेगा ना, ऑब्जेक्शन उठाता है ना, तो ऑटोमेटिक उसकी फैमिली में ऐसा दिक्कत हो जाएगा कि, तो इसलिए कोई नहीं, वो चलता ही चलता है वहां पे, उसको कोई बंद भी नहीं करवा सकता। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केस है, कहीं भी कुछ ऐसा निकालते हैं। ऐसा मत बोलिए, एक से नहीं होता है। से पत्री जी भी एक ही थे, तो उन्होंने एक बस कॉल आउट किया था वेजिटेरियनिज्म का। तो आज पूरा पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड भी उनका जो काम है उसके लिए, कितने लोग, लाखों लोग, हजारों लोग वेजिटेरियन बन गए हैं। तो एक पर्सन से क्यों नहीं होता है, आप संकल्प लेकर करिए, मेरा तो उठा मैम लीजिए। लॉजिक जानना था ना, जैसे ऑटो हाँ। राइटिंग होती है आपके इसमें, तो एक हम्म। बार ऑटो राइटिंग वहां भी हो जाए, उस मतलब काली माता से भी हो जाए, तो फिर मतलब वो क्या कहना चाहती है, मतलब क्या है प्रथा, मतलब क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं ठीक है, कुछ, हम लोग वृंदा मैम आएगी तो हम लोग पूछेंगे, बिल्कुल, दैट इज लाइक ऑब्वियस है ना? ये क्वेश्चन। बहुत सारे, मैं किसी से भी बोलता हूँ ना, हाँ। तो ये बोलते हैं कि आपके वहां भी तो ये होता है, बलि चढ़ती है आपके वहां, नहीं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं चढ़ती है, तो है ही, और जो तो सही है वो है। यूएस में क्यों नहीं बनता है फिर? मतलब सभी लोग एक ही है ना, यूएस के भगवान को भी करना चाहिए, फिर दूसरे भगवान को भी करना नहीं नहीं, चाहिए। जैसे जैसे कोई और दूसरे धर्म के लोग हैं, उनसे मैं बोलता हम्म। हूँ कि ये चीज नहीं करना चाहिए। अब जैसे अभी ठीक है। बकरी ईद हुई, जो भी हुई, तो मैं मना करता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सब चीज तुम भी तो करते हो, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ऐसा क्यों है, उसका लॉजिक समझना था मुझे, मतलब तो मिला नहीं मुझे कोई उसका उसका कोई आपको आंसर। क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आया ना, आपका नाम क्या है? सूरज। हाँ सूरज जी, आप रिसर्च कीजिए और उन सबको रोशन में लेकर आइए, आपसे हो जाएगा। इतना कुछ, इतना अभी इतना गूगल है, सब कुछ है, जस्ट फाइंड इट आउट, विल गेट इट। ठीक है, ठीक है मैम, चलो हम लोग ध्यान ठीक है मैम, करते एक हैं, बार हम ऑटो लोग राइटिंग का भी क्रिश्चियन। जरूर देखना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थैंक यू। सर थैंक यू। बाबूलाल जी बात कीजिए। मैम लास्ट एक क्वेश्चन लेकर ना हम लोग ध्यान में चलेंगे। बाबूलाल जी अनम्यूट कर लीजिए। सर हमेशा आते हैं, हाथ उठाते हैं, बात नहीं करते हैं आप। ठीक है मास्टर्स, हम लोग ध्यान में चलते हैं, उनको बात नहीं करना है। मास्टर्स, हम लोग 1 घंटा ध्यान करेंगे। सो अच्छा सर, रेस्ट जैसे कर सकते हैं वो वैसे प्लेस में आप बैठ जाइए।
कोई टेंशन नहीं, आज बहुत ऊर्जा लेना है, आज पौर्णमी है तो बहुत अच्छा ऊर्जा लेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को ऐसे फंसा के अपने लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। नीचे बैठने वाले बाल्टी करके बैठ सकते हैं, और जो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं नीचे एक गद्दा या कुछ सपोर्ट लेके बैठ जाइए। आंखों पे चश्मा है तो चश्मा निकाल दीजिए, वो ब्लॉक करता है आपके एनर्जी को। और मास्टर्स, विचार जितने भी आते हैं उन विचारों को, जैसे हमने राह में पढ़ा है, उस विचारों को सहजता से देखिए और उनको इग्नोर कीजिए और सांसों पे ध्यान दीजिए। मास्टर्स, प्लीज क्लोज योर आईज, लेट्स डू मेडिटेशन फॉर 1 hour। हो सके तो आपके रूम को भी डार्क कर लीजिए। हम लोग म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स। प्लीज क्लोज योर आईज। अपने पूरे शरीर में को कंप्लीट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कहीं पे भी कोई तनाव नहीं, कुछ टेंशन, कुछ। आप भौतिक शरीर से उस ब्रह्मांड की तरफ चलते जाइए, और आप एक आत्मा है। इस आत्मा की जर्नी में हम पूरा ध्यान करेंगे। पूरे भौतिक शरीर के जो भी टेंशन है उन सभी को 1 घंटे तक सब कुछ भूल कर हम सिर्फ और सिर्फ उस पूर्णिमा के अच्छी सी किरणें और ध्यान हम लोग लेते जाएंगे। मास्टर्स, प्लीज बी विद द ब्रेथ।